फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के आरोह नामक पुस्तक के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस प्रसंग से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की उत्कृष्ट रचना है और इसमें इन्होंने जो मार्मिक वर्णन किया है वो वास्तव में प्रत्येक परिस्थितियों में संग्राह्य है। आधुनिक समय में भी उतना ही ये प्रासंगिक है जितना उस काल में था। तो यहाँ जो छंद लिया गया है वो दोहा छंद है। इसमें शब्दों के अर्थ को हम पहले जान लेते हैं। प्रताप मतलब महानता, उर मतलब हृदय, जय हूं मतलब जाऊंगा, अस मतलब ऐसा, आयसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, पद मतलब पैर, बंदी मतलब बंदना करके, सील कोमल स्वभाव, मन महु, महु मतलब मन में, सराहत मतलब सराहना करते हुए, और पवन कुमार यहाँ हनुमान जी को कहा गया है क्योंकि ये पवन के औरस पुत्र हैं। इस दोहे में उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी हुई है, जो शक्ति के कारण वो बेहोश हो गए हैं, और उनके सर को गोद में रख के रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। उन्हें अपने भाई के खोने का गम है और वे इसीलिए बहुत हृदय से दुखित हैं, और जो शब्द उनके निकल रहे हैं वो उनके हृदय के उद्गार हैं, जिसे सुनकर जो उनके बाकी सेना है, बानर और भालू वगैरह, वे सभी बेचैन हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर और राम के विलाप को सुनकर हनुमान जी उनसे आज्ञा लेते हैं और लंका से बाहर औषधि लेने के लिए जाते हैं, जैसा सुषेण नामक वैद्य ने कहा था। वापस आते समय हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, उसी समय भरत के द्वारा मारे हुए बाण से वे घायल हो जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। भरत जब उनके मुंह से राम का नाम सुनते हैं तो वे बहुत दुखित होते हैं, और होश में आने पर, पूरी बात जानने पर, वे तत्काल हनुमान जी को अपने बाण पर बैठकर जाने के लिए कहते हैं। उसी समय हनुमान जी कहना शुरू करते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा छंद है और इसको इसी लय में गाना चाहिए। ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब आप लोगों का वाचन टेस्ट होगा तो उस समय आप लोगों को जो टॉपिक दिया जाएगा, तो दोहा है, चौपाई है, या कवित्त है, या कविता है, उसको किस तरह से पढ़ना है ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, और उसी क्रम में ये है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके आशय को हम देखते हैं, इसका आशय क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, तो मतलब आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वे आज्ञा मांगते हैं और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान तुरंत चल देते हैं। जाते हुए वे भारत के बाहुबल यानी उनके पराक्रम, शील स्वभाव, उनके गुण और प्रभु में अपार प्रीति को मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं, और ये सराहना वो बार बार मन में करते हैं। अब यहां जो प्रमुख बिंदु उभर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। हनुमान भरत के किस बात से प्रभावित हुए? हनुमान भरत के शक्ति, उनके सत्ता,
शील स्वभाव, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण इसलिए है कि पराक्रम और शक्ति पाने के बाद मनुष्य मृदुल स्वभाव का नहीं रह जाता, उसमें अहंकार आ जाता है। ये चीज भरत में नहीं दिख रही है और यही हनुमान को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त उनमें जो अन्य गुण है, विनम्रता है, कोमलता है, मृदुल स्वभाव है और सबसे बढ़कर प्रभु के पैरों में अपार प्रेम है, ये चीज देखकर हनुमान बहुत प्रभावित होते हैं। भरत और राम के संबंधों पर हम किस प्रकार समानता दिखाते हुए उनके प्रकाश डाल सकते हैं? तो भरत और हनुमान ये दोनों ही भगवान श्री राम के प्रेम में बहुत ही स्नेह से भरपूर हैं, उनके प्रेम से भरे हुए हैं। यही समानता है दोनों में। हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? हनुमान भरत के पराक्रम, मृदुल स्वभाव, उनके गुण धर्म, राम के प्रति चरणों में अपार प्रेम आदि की मन ही मन प्रशंसा करते हैं। भरत और हनुमान में श्री राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? भरत और हनुमान दोनों ही राम के प्रति अपार प्रेम रखते हैं और ये प्रेम दोनों का भक्ति भाव से परिपूर्ण है। यही समानता दोनों में प्रकट होती है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या है? इस दोहे में भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव, उनके गुणों का जहां वर्णन हुआ है, वहीं हनुमान और भरत के मन में बसे हुए जो प्रभु का प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। संवाद और कथा शैली का ये अनोखा संगम है। मतलब यहाँ संगम किस लिए कि भरत और हनुमान का जो ये वार्तालाप हो रहा है वो संवाद शैली में है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है? पाईपद पवर्ण की आवृत्ति, बाहुबल बवर्ण की आवृत्ति, प्रभुपद प्रीति पवर्ण की आवृत्ति, मन महु मवर्ण की आवृत्ति, जात सराहत तवर्ण की आवृत्ति, पुनि पुनि पवन कुमार में पवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अलंकार है अनुप्रास। साथ ही पुनि पुनि एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और एक ही अर्थ में आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। दोहा छंद है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।